नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जो ये पोस्टमार्टम सीरीज है, इसमें हम पूरी तरीके से जो है हम इसके पांडे सर की प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बौद्ध और जैन पढ़ने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में आपके दिमाग में सेट कर दूं कि अगर यहां से आयु क्वेश्चन उठाए तो दुनिया में किसी का गलती हो जाए, आपका गलती ना हो। इसके साथ साथ में लास्ट में जो है जैसे ही खत्म होगा उसके बाद एमसीक्यू रहेगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। यानी ओवरऑल कहा जाए तो शुरू से अंत तक ये वीडियो देखिएगा। अगर आप अपने रिजल्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपने को जिंदा रखना चाहते हैं, अगर आप अपने सपने को देखना चाहते हैं, तो आपको ये पूरे के पूरे पोस्टमार्टम सीरीज आपके लिए है। क्योंकि आप जिंदगी के अंतिम अटेम्प्ट दे रहे हैं। इसके बाद लौट के आपको ना आपकी जिंदगी मौका देगी, ना आपका परिवार मौका देगा, और ना जो ऊपर बैठा हुआ है वो भी मौका नहीं देगा। तो बेहतर है इसी मौके को पूरे तरीके से रियलिटीज में बदलने की हद तक प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर आप किसी संस्था के प्रति दीवानगी पैदा कर रहे हैं तो ऐसे में एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं और पूछते भी हैं। अधिक जानकारी अगर चाहिए तो नीचे का नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है 9334710148, और दूसरा नंबर जो है 9015148776। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। स्थान अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो दिनकर गोलंबर, राजेंद्र नगर, रोड नंबर 2, पटना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन का श्री गणेश करते हैं। बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार कई बुक से कई टीचर से पढ़े हैं, लेकिन अभी भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जबकि ये सबसे बेहतरीन है। अगर ये पढ़ना शुरू कीजिएगा तो इतना मजा आएगा कि आप देखते रह जाइएगा। देखिए आज के सीरीज में आपको एक एक पॉइंट को आपके दिमाग में ना रख दिया तो मैं अपने नाम बदल दूंगा। बस शुरू से लेके अंत तक आपको साथ देना होगा। चलिए, संस्थापक तो जानते हैं गौतम बुद्ध होगा। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं ताकि कम समय में ज्यादा गेन कर सकें। उदय का कारण है मुख्यतः उत्तर पूर्व में एक नवीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो गया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। एक तो ये भी है, और सनातन धर्म में जितनी कुरीतियां हो गई, अंधविश्वास हो गया, कर्मकांड हो गया, इसकी वजह से भी बौद्ध और जैन का जन्म हुआ। क्लियर है? आइए गौतम बुद्ध को देखते हैं। जन्म 583 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार आपको फंसा देगा। 5 6 3, याद रखिएगा, 5 6 और 6 का आधा 3 ईसा पूर्व। जन्म स्थान लुम्बिनी, कपिल वस्तु के निकट, नेपाल की तराई में। अगर लुम्बिनी नहीं है, कपिल वस्तु है, नेपाल है, तो आपको ऑप्शन जो मानना होगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लुम्बिनी नेपाल में है, कपिल वस्तु भी नेपाल में है। लुम्बिनी रहेगा तो लुम्बिनी, नहीं तो फिर कपिल वस्तु रहेगा तो कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु और नेपाल दोनों रहेगा, तो ऐसे में ई ऑप्शन मानिएगा। चलिए, बचपन का नाम जो है इनका सिद्धार्थ है। पिता का नाम सुदोधन, कपिल वस्तु के शाकगण के इनके पिता जो थे वो प्रधान थे। माता का नाम जो थे माया देवी, महामाया, जो कि कोलिया गणराज की ये एक कन्या थी, अपने समय की ये भी एक राजकुमारी थी। पालन पोषण जो है मौसी प्रजापति गौतमी के साथ में हुआ। जब इनकी माता गर्भवती हुई थी तो जैसे इनका गर्भधारण हो रहा था, इसी बीच जब ये सफर कर रही थी तो लुम्बिनी नामक एक जंगल था, वहीं पे आते आते पीड़ा इतनी बढ़ गई प्रसव की कि इसी वजह से जो है गौतम बुद्ध का यहां पे सिद्धार्थ का जन्म। अभी गौतम बुद्ध नहीं, जब घर को छोड़ के बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तब हम आपको उच्चारण के साथ साथ में बात करेंगे गौतम बुद्ध का। अभी जो बात करेंगे सिर्फ सिद्धार्थ का करेंगे। यहां एक पुत्र को जन्म देती है, कई सालों से पुत्र हुआ नहीं था सुदोधन को, तो इसलिए जो है पुत्र की खुशी में जो है बड़ी एक महत्वाकांक्षा थी कि भाई पुत्र हुआ, लेकिन होने को जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। लेकिन कुछ ही समय बाद, मुश्किल से 7 से 8 दिन के बाद इनकी माता गुजर जाती है। माता के गुजरने के बाद इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी, वही इनकी देखरेख करती है।
उसके बाद नामांकन होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। नामांकन होता है तो बहुत सारे साधु महात्मा को, विद्वान को, पुरोहित को बुलाया जाता है कि भाई ये बालक का हाथ देखिए, हथेली देखिए, इनकी रेखा क्या कहती है। तो जितने भी वहां मौजूद थे उस महासभा में, उसमें से सारे के सारे दो ऑप्शन बताए, या तो यह महाप्रतापी राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अगर प्रतापी राजा बोला तो राजा खुश हो गया, उनके पिता सुयोधन जो थे खुश हो गए थे। लेकिन जैसे ही बोला गया कि ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, उसके बाद तो समझो कि बस होश ही उड़ गए। ये क्या, फिर इतनी बड़ी कारोबार, इतनी बड़े राज, इसको कौन संभालेगा, एक ही तो पुत्र है। इसके लिए क्या किया, गौतम बुद्ध को जो है पूरे कमरे में बंद करके सारी शौन शौकत को इनके हवाले कर दिया। चलिए अब यहां के बाद आगे चलते। इनकी मृत्यु जो है 4, 8, 3, याद रखिएगा, 5, 6, 3, 4, 8, 3, याद रहेगा ना। 4, 4 से 8, 5, 6, 3, वो हुआ जन्म, और यहां पे मृत्यु 4, 8, 3, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व या 566 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के निकट जो है लुम्बिनी नामक ग्राम में आम्र कुंज से जाना जाता है। जन्म के 7वें दिन ही माता का देहावसान हो जाता है, अतः इनकी सारा कारोबार जो है प्रजापति गौतमी करती है। यहां तक तो हमने आपको अच्छे से हर एक चीज को मैंने बता दिया था। अब देखिए गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब राजा ने इनको रख दिया, उसके बाद धीरे धीरे जो है इनकी शादी करा दी जाती है यशोधरा से। यशोधरा से शादी होती है, उसके बाद इनका पुत्र की प्राप्ति होती है। जो पुत्र होता है उसका नाम तो सुना होगा, राहुल। राहुल की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद इनके पिता निश्चिंत हो जाते हैं, सुयोधन एकदम निश्चित हो जाते कि अब जो है कहीं भी मेरा पुत्र नहीं जाएगा, अब तय बात है ये जो राजकाज है ये सबको संभालेगा। लेकिन जो होनी है उसे कौन रोकता है, उसको तो होके ही रहना है। यही जैसे बाहर निकलते हैं, इनका चेटक घोड़ा होता है, घोड़ा पे चढ़ के जैसे ये बाहर निकलते हैं, उसके बाद 4 दृश्य देखते हैं। पहला जो है एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, तो उससे पूछते हैं, अपने सारथी से पूछते हैं, सारथी बताओ ये वृद्ध व्यक्ति ये है कौन, क्यों ऐसे देख के झुक के चल रहा। तो जो सारथी होता है वो बताता है जिंदगी का अंतिम पल देख रहा है। एक बीमार व्यक्ति देखता है, तो बीमार व्यक्ति को देख के पूछता है आखिर ये क्यों इतना दुखी है, तो कहा जाता है कि ये बीमार है, ये कभी भी किसी भी वक्त इस दुनिया को छोड़ सकता है। तीसरा एक मृत व्यक्ति देखते हैं जो कि ऊपर में सोया रहता है, नीचे से सब डीजे बजाते हुए आगे निकलते हैं। तो पूछते हैं कि ये क्या गीत गाया जा रहा है, कोई व्यक्ति ऊपर में सोया हुआ क्या है, तो बोलते हैं जिंदगी का अंतिम समय, एकदम अंतिम सांसें जो है यही होता है, यही से गुजरना होता है और शमशान में जाके सो जाना होता है जिंदगी भर के लिए। और चौथा व्यक्ति जो कि प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी है, जो झूमते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए रास्ते से गुजर रहा। उसके बाद गौतम बुद्ध की नजर उससे पड़ती है, तो सारथी से पूछते हैं आखिर ये कौन है। तो सारथी जवाब देता है, प्रभु ये जो है, प्रभु का या राजन का है, राजन ये जो है एक सन्यासी है। बस अब क्या है, बस यही ऑप्शन जो है एकदम पक्का 100% सही होगा, मारो खटाक से टिक, और टिक मार दिए। और जिंदगी भर के लिए वो 29 वर्ष की अवस्था थी, रात का दिन था, घर छोड़ के सदा सदा के लिए चले गए। और फिर जब आए, छोड़ के जब गए थे, तब तो इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब लौट के आए थे तो सिद्धार्थ नहीं बल्कि एक सन्यासी के रूप में एक बुद्ध आए थे। देखिए कितना मजेदार है, पढ़ने में मतलब दिल खुश हो जाता है। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, श्योर सक्सेस में। मैं जितने भी टॉपिक है, मुझे सारा टॉपिक की भूख है, सीखने की भूख है, बताने की भूख है, हर ट्रिक से बताने की है, ताकि आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए स्टोर कर दूं। दुनिया की कोई भी बुक पढ़ो तो मजा ना आए, इस तरीके से मैं पढ़ा दूं। लेकिन मैं भी अगर दिल से पढ़ाता हूं तो बुद्ध की जब पढ़ाता हूं तो पता नहीं एक अजीब सी दुनिया में जाके पढ़ाता हूं, मुझे भी पता नहीं वो दुनिया कौन सी है। खैर चलते हैं आगे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग देते हैं, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किसमें? बुद्ध में, मतलब बौद्ध धर्म में जो है कहा जाता है, जब आप घर को त्याग देते हैं, गृह त्याग करते हैं, तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध के सारथी का नाम जो था उसका चांद था, और घोड़े का नाम जो था वो कंथक था, जो रथ के द्वारा महल से दूर ले जाकर छोड़ा गया। बुद्ध सर्वप्रथम अनुप्रिय
जो है आम्र उद्यान में 1 सप्ताह तक रहते हैं। उसके बाद मगध की राजधानी राजगीर पहुंचते हैं, जहां उनका शासक बिंबिसार जो है, मगध का शासक बिंबिसार है, बिंबिसार था। वैशाली के समीप बुद्ध की मुलाकात जो है, पहली बार जब घर छोड़ के जाते हैं तो इनकी मुलाकात जो है अपने पहले गुरु अलार कलाम के नामक एक सन्यासी से होती है, जो कि सांख्य दर्शन का आचार्य होता है। लेकिन जिनके जितना भगवान बुद्ध के पास ज्ञान होता है, जिस ज्ञान की तलाश में ये भटकते हैं, वो तलाश देने वाला इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। गुरु भले बन गए इनके अलाम कलाम, लेकिन जो चीज चाहिए भगवान बुद्ध को, वो चीज इनको नहीं मिलता है। आगे चलने के बाद राजगिरी के समीप इनकी मुलाकात जो है रुद्रक रामपुत्र नामक धर्माचार्य से होता है, दूसरे गुरु से होता है। तदनुपरांत वे उर्वेला, ध्यान रखिएगा उर्वेला, कई बार क्वेश्चन मैंने पूछा हूं, यहां भी बताता हूं तो पूछता हूं उर्वेला कहां, तो कोई उड़ीसा बोलते हैं, कोई आंध्र प्रदेश बोलते हैं, कोई कर्नाटका बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा उर्वेला जो था वो बोधगया का जो है उस समय का प्राचीन नाम था। पहुंचे और निर्जला नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। वृक्ष के नीचे जो है तपस्या शुरू हो जाती है, निर्जना नदी। और आज जो निर्जना नदी है वो फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। 5 ब्राह्मण सन्यासी भी तपस्या कर रहे थे, उनके नाम थे कौंडल, आज, अस्सी, बप और भदिया। जातक कथाओं से पता चलता है, जो जातक कथा जो कि मनगढ़ंत पुरानी कथा, पौराणिक कथा, उसी को कहते हैं जातक कथा, से पता चलता है कि उर्वेला में सेनानी के पुत्र सुजाता के द्वारा लाई गई भोज, ये जातक कथा से सच्चाई नहीं है। कई बार क्लास में भी जब बोलता हूं ना तो बच्चों में कंट्राडिक्ट हो जाता, सर यहां कुछ और है, मल्ल है, आप यहां सुजाता की बात करते हैं। अरे दोनों बात सही है, जहां कंट्राडिक्ट है वहां पे दोनों बात सही हो जाती है। सुजाता जो किलाई गई भोज सामग्री को ग्रहण कर लेते हैं। इनके 5 ब्राह्मण इनके साथ छोड़कर ऋषिपत्तनम सारनाथ चले गए। बुद्ध उर्वेला से गया पहुंचे, वहां पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। पहले तो तपस्या इनका तोड़ने का काम सुजाता करती है खीर खिला के, लेकिन उसके 8वें दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस समय का नाम होता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। वे बुद्ध कहलाते हैं, तथागत संबोधित किया जाता है। इनका अर्थ होता है सत्य का ज्ञान, जिसको बुद्ध का एक नाम शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध इसलिए कहा जाता क्योंकि इनका जो गोत्र था वो गौतम था। ज्ञान प्राप्ति के एकदम ध्यान से सुनिएगा, यह आपकी जिंदगी का सवाल है। कई संस्था में लाखों रुपया डुबा दीजिए, दिल से कह रहा हूं, बात मानिए या ना मानिए, लेकिन जब मानिएगा तब तक बहुत देर हो जाएगा। लाखों रुपया डुबा दीजिए, नहीं ऐसा पढ़ाता है, यकीन मानिए मेरा, बाकी सोचना आपको है। चलिए, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवी में इन्हें वैशाली आने का निमंत्रण दिया जाता है तथा इन्हें आदरपूर्वक कुटाग्रशाला नामक जो है बिहार दान में दिया जाता है। अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे देते हैं, लेकिन बुद्ध बताते हैं कि अगर संघ को बचाना है तो महिलाओं को संघ से दूर रखो। लेकिन अपने प्रिय मित्र भी कर सकते हैं, भक्त भी कर सकते हैं, शिष्य भी कर सकते हैं। आनंद को बातों को टार नहीं पाए और प्रवेश मिल गई। प्रजापति गौतमी ने सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई थी। महिला में प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, बाद में गौतमी की पुत्री नंदा और बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी भिक्षुणी बन गई थी। यशोधरा वही जो इनकी पत्नी किसी समय में थी, अब भिक्षुणी बन गई। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु, जो वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु थी अम्रपाली, ये भी शिष्या बन गई। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी शिष्या बन गई। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा जो थी ये भी इनकी शिष्या बन गई। कौशांबी के शासक उदयन बौद्ध भिक्षुक जो है पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया। उसने घोषित राम बिहार भिक्षु संघ को प्रदान किया था। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध जो है श्रावस्ती पहुंचते हैं। 20वें वर्ष ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, उसके 20 वर्ष के बाद श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती जो है उत्तर प्रदेश में है। वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। अंगुलीमाल डाकू का एक कहानी है, जातक कहानी है कि जो भी वहां जाता था जंगल में उसके एक उंगली को काट के माला पहन लेता था। बुद्ध गए तो उनको कहे कि मैं तो रुक गया हूं, ठहरो, मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे। उसके बाद बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और फिर यहां पे डाकू जो है उनका शिष्य बन जाता है। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो है कौशल राज में हुए थे। याद रखिएगा, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज में हुए थे और यहीं पर इन्होंने धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया। सबसे अधिक जो उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए और सबसे पहला जो उपदेश दिए वो सारनाथ में दिए। दोनों चीज याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में रहनी चाहिए, गलती से भी नहीं होनी चाहिए। जीवन के अंतिम वर्ष में ये शिष्य
शिष्य चुंद यानी कि लोहार और सुनार के यहां पापा पहुंचते हैं। वहां पे शुकरमाद भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग हो जाता है। वहीं पे शुकर माह का जो है भोज पदार्थ खाते हैं, जिससे क्या होता है, अतिसार हो जाता है और पीड़ित हो जाता है। फिर पाबा से कुशीनगर चले गए, पाबा से सीधे कुशीनगर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और यहीं पे सुभद्र का अंतिम उपदेश देते हैं। अंतिम उपदेश जो है सुभद्र को देते हैं। अब याद नहीं रहेगा तो सुभद्रा याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, सुभद्रा। इसलिए सुभद्र को देते हैं और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो जाती। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बिहार बोधगया में और मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। याद रहेगा ना। जिस बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया, मृत्यु यानी कि जिंदगी का अंतिम क्षण को महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने कहा था सभी सात्विक वस्तुएं विनाश होती है, जितनी भी वस्तुएं हैं सबको विनाश होना है। अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो, अपनी मुक्ति के लिए पूरे तरीके से दिल से प्रयास करते रहो। बुद्ध की मृत्यु के बाद शरीर के धातु को 8 भाग किए गए। जैसे बुद्ध की मृत्यु हुई शरीर के 8 भाग हो गए, किए गए और प्रत्येक भाग पर स्तूप बना दिए गए। प्रत्येक भाग पर स्तूप के ऊपर देखिएगा चकोर टाइप का बना हुआ, उसमें कुछ न कुछ बुद्ध के साक्ष्य हैं, जो कि हम आपको जब पढ़ाएंगे जीएस के फर्स्ट पेपर में, जो हिस्ट्री है जिसमें मौर्य कला है, उसमें ले जाएंगे तो बेहतरीन तरीके से मजे के साथ पढ़ाएंगे। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु को जो है धातु के दावेदारों का नाम निम्नलिखित मिलते हैं। एक मगध नरेश जो है, अजातशत्रु, कपिल वस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी और बैठद्वीप के ब्राह्मण। ये सब तो थोड़ा सा बस आप देख लीजिएगा। चलिए, दुख अष्टांग मार्ग। अब इसके थोड़ा सा अष्टांग मार्ग पे ध्यान रखेंगे, ये मजेदार है। कितने मार्ग के अष्टांग मार्ग क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप पर ध्यान करना। सम्यक, जो भी वस्तु है जिस पे आप काम करें उस पर वास्तविक ध्यान रखना ही सम्यक दृष्टि है। और ये स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमें फील कर रहे हैं, हमें नहीं बल्कि गौतम बुद्ध को फील कीजिए। अगर आपकी जिंदगी में 8 चीज है तो इस धरती पे किसी की औकात नहीं है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको एसडीएम डीएसपी बनने से रोक के दिखला दे। ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। शब्दें जो जा रही है आपके पास में वो कड़े रूप में जा रही है, लेकिन दिल की बात जा रही है। बस इतना करना है, यानी कि आपकी दृष्टि जो है सम्यक होनी चाहिए। जिस काम पे लगाए हुए हैं उससे नजर हटना ही नहीं चाहिए। एकदम वैसे ही जैसे किसी से मोहब्बत कर लिए हैं, एग्जाम देना है ना, पढ़ रहे हैं ना, तो प्यार नहीं कीजिए बल्कि शादी कर लीजिए। पढ़ाई से ही शादी कर लीजिए, अपनापन देखिए, मजा आ जाएगा। और जब भी पढ़िए दिल से पढ़िए, हंसते हंसते पढ़िए, मुस्कुराते हुए पढ़िए। तो जो डाटा अंदर जाएगा ना, 10 मिनट का भी जाए या 1 घंटे का भी जाए, तो जब निकलेगा ना तो डायमंड बन के निकलेगा, कंफ्यूजन बन के नहीं निकलेगा। और जब स्ट्रेस के साथ में पढ़िएगा, मुझसे दावे के साथ में है, ओपन चैलेंज है, आप लिखवा लीजिए, जब भी डाटा निकलेगा तो कंफ्यूजन के साथ निकलेगा। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन आयोग के अंदर जब एग्जाम देने के लिए बैठिएगा उसी समय होगा, और लोगों के साथ हो रहा। समझना समझिए, नहीं समझिए मेरा तो वक्त जा चुका है। सम्यक संकल्प यानी कि आसक्त, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचारों। एकदम संकल्प ले लीजिए, ये काम कर रहे हैं और ये काम को हम पूरा कर देंगे। सम्यक वाक यानी कि अप्रिय वचनों का परित्याग दीजिए। कोई भी वचन ऐसा मत बोलिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो जाए। हमेशा ऐसा बात बोलिए जिससे अपना भी मन खुश हो और दूसरे का भी। सम्यक कर्मांत, दान, दया, सत्य, अहिंसा, सत्कर्मों का पूरे तरीके से ध्यान रखना है। सम्यक आजीव यानी कि सदाचार और नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सम्यक व्यायाम, विवेक पूर्वक प्रयत्न करना या फिर प्रत्येक। सम्यक स्मृति, सभी प्रकार के मिथ्या धारणा को परित्याग करना और सच्ची धारणा जो है अपने अंदर रखना। सम्यक समाधि का मतलब होता है मन अथवा चित्त को पूरी तरीके से एकाग्र करना। अष्टांग मार्ग के 3 कथन, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक वगैरह वगैरह जो था, ये सम्यक स्मृति समाधि में चला जाता। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार, नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार बनाए। 10 शील क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अहिंसा मतलब समझ में नहीं, किसी भी तरीके से मृत्यु न करना, लड़ाई झगड़ा न करना, अहिंसा।
सत मतलब सत्य बोलना, असेत मतलब चोरी ना करना, और परिग्रह मतलब धन का संचय न करना, जमा मत करना धन को। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म की मतलब क्या है, एक तरीके से जीवन का जो है ब्रह्मचर्य निभाना। नेक्स्ट जो है दोपहर के बाद भोजन ना करना, दोपहर जब हो जाए तो वहाँ के बाद भोजन करना बंद। व्यभिचार ना करना, मद का सेवन ना करना, शराब उराब का ना करना। आरामदायक जो है शस्त्र को त्याग देना, आरामदायक जो है जिंदगी उसको पूरी तरीके से त्याग देना। आभूषण का पूरी तरीके से त्याग देना, यानी कि सोना चांदी, अंगूठी, गले का हार, चैन वगैरह वगैरह सबको पूरी तरीके से त्याग देना है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहां से पूछा जाएगा, बौद्ध संगीतिया से। अब तक जो था वहां से एक आध 2 नंबर का पूछ दे, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, इसको याद करने के लिए मुझे ध्यान से सुनिएगा। समय है ना 483, 383, 100 घट गया, 251, कई खुद किताब में 250 भी है, और प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी का मतलब ईसा के जन्म के बाद। क्लियर हो गया ना? 483, 383, 250 और प्रथम शताब्दी, ये तो याद हो गया। सुजीत सर टाइम तो मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा। अब देखिए, अब इसका जो ट्रिक है, ट्रिक को थोड़ा सा लिख देते हैं। राजा की साली का बेटा बन गया। क्लियर है? कहां कौन सा बन गया? अका अकबन, अका अकबन। अब देखिए, राजा है, क्लियर हो रहा ना? ध्यान से समझिएगा। राजा है यानी कि स्थान, राजा मतलब राजगृह, ठीक है ना? राजा की साली यानी कि वैशाली, जो स्थान में हो रहा है बहुत संगतिया। बन यानी कि, अगर ध्यान से सुनिए, सॉरी, राजा की साली का पुत्र, बेटा ने पुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र। बन यानी कि कुंडल बन गया। यहां तक कोई दिक्कत हुआ? आप बताइए। अब देखिए, अब थोड़ा सा और डिटेल से समझ लीजिए। ये तो डेट याद हो गया, 483, 383, 250 और प्रथम शताब्दी। अब देखिए, राजा की साली, राजा राजगिरी की साली वैशाली, ठीक है ना, का पुत्र यानी कि पाटलिपुत्र। वन गया, वन यानी कि कुंडल वन। याद हो गया? अब लगता है कि आपका गलत हो जाए, कोई पूछ के देखे तो फाड़ के रख दूं, गलती सवाल नहीं उठता है। अब कौन सा बन गया? तो अब बन को आप याद रखिएगा। बन ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा क्या मैं लिख रहा हूं। अका अक वन गया, तो अका की याद रखिए। औ से क्या होगा? अजात शत्रु हुआ। कोस का से क्या हुआ? काला शोक हुआ। औ से फिर क्या होगा? अशोक होगा। को से क्या होगा? कनिष्क होगा। अकाक वन हो गया। अब सवाल नहीं उठता है। अकाक, औ से अजात शत्रु, का से काला शोक, औ से अशोक और को से कनिष्क, हो तो गया। अब तो सवाल नहीं उठता कि गलत हो जाए। अब नेक्स्ट जो रहा कि सुजीत सर इसका अध्यक्ष, अध्यक्ष में देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पे क्या कह रहा? अजात शत्रु। अजात जो है वो क्या है? महाकस्प है। अजात जो है वो महान है, तो महाकस्प याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? दूसरा देखिए, काला शोक, सबा करीम। याद कीजिए, एक क्रिकेट प्लेयर था, आपको याद आ रहा होगा मेरी बात को। सबा करीम, सबा करीम जरूरत से ज्यादा काला था यार, एकदम काला था, यानी कि सबा करीम जो है काला शोक, यानी कि जो शासक था काला शोक। यहां से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सबा करीम। अब देखिए, अशोक, अशोक को मोगली दे के जो है मारा जाता था, पूरी तरीके से मोगली दे दी जाती। सब देखे ना मोगली, अशोक को मोगली दिया, बहुत बदमाश था। अशोक की धर्म नीति की वजह से मौर्य साम्राज्य का विनाश हुआ था, इसे उसको मोगली दे दिया गया, तो मोगली पत्तनम है। सवाल कि आपका गलत हो जाए। और लास्ट में कनिष्क, कनिष्क का क्या होगा? जो कनिष्क है वो क्या है? कनिष्क से तो मित्रता है ही है। कनिष्क सोना, वही कनिष्क, तो कनिष्क मतलब मित्रता, यानी कि वसु मित्र है, वसु है कृष्ण। बस याद हो गया ना? चलिए, यही चीज जो है कल क्लास में भी चलेगा अच्छे तरीके से। हीनयान और महायान दो भागों में, जब चौथा जब चलता है संगीति, तो चौथे संगीति में दो भाग में डिवाइड हो जाता है बौद्ध धर्म के अनुयायी। एक जो होते हैं हीनयान, दूसरा जो होते हैं महायान। हीनयान में क्या है? रूढ़िवादिता है। महायान में क्या है? सुधारवादिता है। बुद्ध को महापुरुष मानते हैं हीनयान, लेकिन बुद्ध को ईश्वर मानते हैं महायान। देवी देवताओं को नहीं मानते हीनयान, और देवी देवताओं को मानते हैं महायान। मूर्ति पूजा नहीं करते हीनयान, मूर्ति पूजा करते हैं महायान।
और व्यक्तिवादी है, यहां पे क्या है, मानवतावादी है महायान में। यही सब चीजें हैं छोटी छोटी जिसको देखना है। बौद्ध धर्म के अब पतन के क्या कारण है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। बौद्ध धर्म के अनेकों शाखाएं में विभाजित हो गया, आपसी फूट पड़ गई, हीनयान महायान में बदल गया। बौद्ध संघ में धन का केंद्र बन गया, अब धीरे धीरे धन का केंद्र बन गया। संतों का जीवन जो है, नैतिकता धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। कालांतर में बौद्ध धर्म में जो है कालचक्रण या वज्रायन जैसी शाखाओं का उद्भव हुआ। अब धीरे धीरे जादू टोना जो है, मांस मदिरा और मैथुन में विश्वास धीरे धीरे करना शुरू कर दिए। बौद्ध धर्म में हिंदू कुप्रथाओं को अपना लिया। बौद्ध धर्म ने जो है हिंदू कुप्रथाओं को अपना लिया, जो बौद्ध धर्म के लोग थे। ब्राह्मणों ने धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाया। कुमारिल भट्ट ने, शंकराचार्य ने बौद्ध भिक्षुओं को सहारा दिया। कालांतर में सामंतों का उदय होना शुरू हो गया, जो कि अहिंसा जैसी नीतियां नहीं करते थे। राजकीय संरक्षण का अभाव मिलना शुरू हो गया बौद्ध धर्म को। जितना संरक्षण अशोक ने दिया, उसके बाद इसको संरक्षण देने के लिए कोई भी नहीं रहा। तुर्क का आगमन भी होना शुरू हो गया। साथ साथ में तुर्क सेनापति जो कुतुबुद्दीन खिलजी था, नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया, कितनी बच्चियों को बर्बाद कर दिया। चलिए, ये तो पूरा का पूरा जो था हमारा बौद्ध धर्म था। मुझे उम्मीद है आपको मजा लगा होगा। अब आप कमेंट देके बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा। ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। चलिए, इसके जो है थोड़ा MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मगध। थोड़ा सा तेजी चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है? इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है, धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? तो तीसरा का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट चौथा, फिल इन द ब्लैंक्स, सदी के पूर्व तथा छुआछूत जैसी कृतियां कठोर रूप से ग्रहण कर चुकी थी। तो चौथा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6ठी सदी के पूर्व तक। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। कौन से काल में दी जाती थी? तो पांचवा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में, जब लोहे की खोज हो चुकी थी तब। उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदायों का उदय हुआ था? छठा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 62 संप्रदायों का उदय हो गया था। सातवां नंबर, निम्न में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी बुद्ध का भी और जैन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि मजा आ जाए आपको। महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग कर दिए थे? इसका तो सही आंसर 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग किए थे। 6 वर्ष की तपस्या किए, 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गौतम बुद्ध के संस्थापक किसे माना, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध को ही इनका संस्थापक माना था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के शाक कुल के, फिल इन द ब्लैंक्स, राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। तो इसका सही आंसर 11 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महामाया देवी। इनकी माता का नाम जो था वो महामाया देवी था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बुद्ध धर्म की सौतेली मां थी? प्रजापति गौतमी जो है सौतेली मां थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राहुल जो है उनके पुत्र का नाम था। चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जो चीनी साहित्य था उनके अनुसार तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? गौतम गोत्र से संबंधित थे, इसीलिए इन्हें गौतम कहा गया, गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म के समय नामक भविष्य
वक्ता ने राजा सुदोधन से कहा कि यह बालक सन्यासी बनेगा। इसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काल देवल। नेक्स्ट है, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ये तो आसानी से बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, राहुल इनके पुत्र का नाम था। गौतम बुद्ध के भ्रमण के क्रम में निम्न में से क्या नहीं देखा? रोगी देखे, सन्यासी देखे, मृत व्यक्ति देखे, लेकिन महिला नहीं देखे। बौद्ध साहित्य फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए। इसका सही आंसर जो होगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीर्घ निकाय में। गौतम बुद्ध गृह त्याग किस नाम से जाना था? गृह त्याग, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के अश्व का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के अश्व का क्या नाम था? एक सेकेंड। तो 26 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंथक। सॉरी, हमने आपको चेतक बता दिया था, गलती हो गया, चेतक नहीं कंथक। गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा में हुई थी। वैशाख पूर्णिमा में तीनों एक साथ हुई थी, जन्म भी, मृत्यु भी और ज्ञान की प्राप्ति भी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन किसी और वीडियो के साथ में आपके साथ मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आप बस साथ दीजिए, हम आपके लिए हर वो चीज़ करेंगे जिससे आपके रिजल्ट रुकने के सारे दरवाजे बंद कर देंगे। बस साथ तो दीजिए, एक बार मुझे कमेंट कीजिए, दिल की बात बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।